जय श्री राम। आज एक विशेष टॉपिक है मृत कर्म के बारे में। अन्य प्रकार की वीडियो अक्सर हम बनाते रहते हैं, चाहे वो ज्योतिष की हो, चाहे पूजा पाठ की हो, किसी भी प्रकार का कोई कर्म कांड है उसकी हो। आज जो विशेष है वो है मृत कर्म के बारे में। देखिए, सदा कोई इस धरती पर रहा नहीं, समय अनुसार सभी को जाना होता है और इसकी ज़रूरत कभी भी किसी समय पड़ सकती है। तो इस वीडियो में आपको सरल तरीके से संस्कार का और मृत का संपूर्ण कर्म जो होता है उसके बारे में बताने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। तो आइए चलते हैं। देखिए, जब किसी भी घर के अंदर, परिवार के अंदर किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है, यानी कि स्वर्गवास हो जाता है, उस समय की जो विधि होती है उसको आपको क्या करना चाहिए। कई बार देखने में आता है कि किसी समय पंडित जी उपलब्ध नहीं हो पाते या वो नहीं मिलते हैं, तो उसके अभाव में हम कौन सा कर्म करें। और पंडित जी मिलने के बाद जो जो वो क्रिया करवाते हैं और मृत कर्म के अंदर जो भी क्रिया होती हैं वो मैं आप तक बताने की कोशिश करूँगा। बगैर मृत कर्म के कोई भी कर्म इसके अंदर जो भी शामिल हैं, अगर आप उसको नहीं करवाते हैं तो वो जो मनुष्य जिसकी दिवंगत आत्मा प्रभु के चरणों में चली जाती है वो हमेशा ही भटकता रहता है, प्रेत योनि में पड़ा रहता है, प्रेत योनि उसकी नहीं छूटती है। घर परिवार में अनेकों प्रकार की घटनाएं वो करवाता है। तो हमें जीते जी तो कुछ कर्म अगर हम ना करें तो भी चल जाएगा, लेकिन मृत्यु का बाद जो भी उसका कर्म होता है उसको हमें परिपूर्ण करना चाहिए। समय अनुसार, स्थिति के अनुसार उस कर्म को हमें पूरा कर लेना चाहिए। तो आइए विधिवत जानते हैं। जब किसी घर परिवार के अंदर किसी की मृत्यु होती है तो सर्वप्रथम क्या करना चाहिए। मृतक जो होता है उसको चारपाई से उतार लेना चाहिए। उतारने के बाद भूमि के अंदर गौ का गोबर और गौमूत्र मिला करके उसको लीप देंगे। अब उसको लीपने के बाद उस मृतक को उसके ऊपर लेटा देंगे, धरती का आसन दे देंगे। हो सके तो उसके सभी वस्त्र उतार करके अंग वस्त्र रख करके, यानी जो लंगोटी होती है, अंग वस्त्र रख करके उसको भूमि पर लेटाना चाहिए। उसके बाद उसके मुख के अंदर पवित्र गंगा जल एवं तुलसी पत्र उसके मुख में रखना चाहिए। जब जीव अपनी सांसारिक यात्रा पूरी कर लेता है और जब उसके श्वास निकल जाते हैं तो उसी समय वो शरीर जो होता है वो मिट्टी के समान रह जाता है। उसके अंदर अनेक प्रकार की दुर्गंध शुरू हो जाती हैं, अनेक प्रकार के कीड़े पड़ने शुरू हो जाते हैं उसके अंदर। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए कि हवा का प्रवेश उसके अंदर ना हो। उसके लिए आपको उसके अंदर कानों में, नाक में रुई डाल करके और मुख को उसको बंद कर देना चाहिए। परिवार के कुछ कर्म होते हैं जिसके अंदर अनेकों रस्में निभाई जाती हैं, जैसे कि उस मृतक शरीर को स्नान करवाना, हल्दी आदि से लेप करना, कफन आदि से उसका लंगोटी तैयार करना, पगड़ी तैयार करना, एवं घर के पारिवारिक सदस्यों के द्वारा पैसे, कपड़े, घोड़ा इत्यादि उनको भेंट करना। उसके बाद अर्थी को तैयार करके उसको शमशान की तरफ शव यात्रा को ले जाने की तैयारी कर लेनी चाहिए, जिसके अंदर प्रथम पिंड जो है उस शरीर पर जहां उसने अपने प्राण त्यागे हैं वहीं पर दे देना चाहिए। दूसरा पिंड घर के द्वार पर उसको दे देना चाहिए और तीसरा पिंड जो है विश्राम स्थान पर, जहां पर अर्थी को विश्राम करवाया जाता है, वहां पर कर देना चाहिए। चौथा पिंड
शमशान के द्वार पर होता है और पांचवा पिंड जो है वो शमशान के अंदर, जहां पर उसको चिता पर लेटाया जाता है, वहां पर पिंडदान किया जाता है। एक बात का इसमें ध्यान रखना चाहिए कि जब भी संस्कार करते हैं उस समय सूर्यास्त या सूर्यास्त के बाद का समय नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस समय संस्कार नहीं किया जाता। सूर्यास्त से पूर्व ही हम संस्कार कर सकते हैं। अब इसमें एक बात और आती है कि जिस समय उस व्यक्ति की मृत्यु हुई है, जिस समय आप उसको संस्कार कर रहे हैं, क्या वो पंचक में है? अगर पंचक में है तो 4 पुतले दाब आदि के बना करके उसके साथ में ही उसका संस्कार करना चाहिए। अगर नहीं है तो अकेले का ही करना चाहिए। ये होती है पंचक क्रिया। तो पंचक क्रिया में नहीं है तो साधारण तरीके से उसको संस्कार करना चाहिए, जो कि शमशान के ब्राह्मण आदि उसको विधिवत पूरा करवाते हैं। उससे आगे की जो विधि होती है वो होती है तीसरे दिन की विधि। तीसरे दिन हमारे सामाजिक तौर पर, पारिवारिक तौर पर क्या होता है कि जिसको शामणी कर्म करते हैं बोलते हैं, जिसको कई जगह इसको फूल चुगना भी बोल देते हैं, फूल उठाना भी बोल देते हैं, तो उस कर्म को किया जाता है। कच्चे पक्के चावल, कई जगह चावल का आटा, कई जगह जौ का आटा, इसको इस्तेमाल में लिया जाता है। 10 पिंड होते हैं। अन्य कुछ सामग्रियां होती हैं जैसे फावड़ा, कील, कच्चा सूत, दूध, गंगाजल और एक तेल का दीपक। ये व्यवस्थाएं पूरी करके जब हम शमशान की तरफ जाते हैं तो सर्वप्रथम गंगाजल मिला करके एक बाल्टी पानी लेकर के उसको, जो भस्मी है उसको ठंडा करें। ठंडा करके उसको इकट्ठा कर लेंगे। इकट्ठा लेट के समान करना चाहिए, जैसे शरीर होता है। उसके चारों कोने पर 4 किल्ली गाड़ देती। किल्ली गाड़ने के बाद उसके ऊपर कच्चे सूत की 3 परिक्रमा बांधनी चाहिए, करनी चाहिए। तत्पश्चात उसके अंदर पंच पिंडों को उठा करके 10 दिक्पाल की बलि करनी चाहिए। 10 बलि जाने के बाद तेल का दीपक सिर की तरफ लगा देना चाहिए और राम राम बोल करके दूध गंगा जल से एक पत्ते पर जो 5 फूल रखे हैं उनको स्नान करा के जल प्रवाह इत्यादि करना चाहिए। ये कर्म शामणी कर्म होता है, बिल्कुल जो सरल तरीके से मैं बता रहा हूं। अब इसमें क्या ध्यान रखना है कि प्रतिदिन उस जीव के लिए जब आप संस्कार करते हैं उस समय से लेकर और जब तक 6 माही कर्म नहीं होता है, आप 2 महीने की कर रहे हैं 6 माही, 2.25 की कर रहे हैं या 5.5 की कर रहे हैं, जितने दिन की आप 6 माही कर रहे हैं, जब तक शाम के समय तो तेल का दीपक लगाना चाहिए उस जीव के लिए। यम मार्ग में प्रकाश प्रदान करने के लिए उस तेल का दीपक उसको दिया जाता है। सुबह के समय उस भोज के निमित्त साफ अच्छे तरीके से उसको भोजन के रूप में गौ माता को उसकी भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। ये 6 माही तक चलता है। उसके बाद कर्म शुरू हो जाता है जीव के लिए, जो जीव चला गया है। गरुड़ पुराण का पाठ बहुत ही अनिवार्य होता है, क्योंकि गरुड़ पुराण में साक्षात नारायण भगवान ने नारद जी से उस यम की यातनाओं को, पाप और पुण्य जितने भी हमारे कर्म होते हैं सबके बारे में विस्तार से बताया है। और ऐसे भगवान ने भी बताया है कि जो गरुड़ पुराण का पाठ मृतक समय के अनुसार किया जाता है, उस मृतक को बड़ी शांति मिलती है, उसका बहुत सा फल मिलता है। यम की यातनाएं उसको नहीं भोगनी होती। लगातार गरुड़ पुराण का पाठ 13वीं कर्म तक चलता है। इसके मध्य में जब 10वां दिन आता है, जिसको दसाई कर्म बोलते हैं, इसमें 10 पिंड का बड़ा महत्व है। कई जगह दसाई कर्म नहीं करवाते हैं, लेकिन दसाई कर्म और एकादशा यानी कि नारायण बलि कर्म ये विशेष होते हैं मृतक के समय। दसाई से क्या होता है, 10 पिंड उस शमशान के अंदर दिए जाते हैं। 10 पिंड जब शमशान के अंदर दिए जाते हैं या किसी मंदिर में, तालाब के किनारे या जहां भी आपको व्यवस्था ठीक लगे,
वहां पर इन पिंडों का निर्माण करना चाहिए और जीव के निमित्त देना चाहिए। क्योंकि अन्य पिंडों की भांति प्रथम पिंड से जैसे सिर बनेगा, दूसरे पिंड से नाक आदि बनेंगे, कान बनेंगे, तो ऐसे ही पूर्ण शरीर का निर्माण उन 10 पिंडों के द्वारा होता है। किसी भी ब्राह्मण से आप इस कर्म को करवा सकते हैं। तत्पश्चात दसाई कर्म होने के बाद कई जगह तो जो सामणी कर्म पर मटका लगाया जाता है शमशान के अंदर, उस मटके में से जो जल चलता है जीव के निमित्त, दसाई कर्म के बाद उसको उतार दिया जाता है। कई जगह 13वीं के बाद उतार दिया जाता है। अब दसाई के बाद अगले दिन आता है 11वें का कर्म, जिसको बोलते हैं नारायण बलि। ये बड़ा जरूरी होता है, विशेष होता है। इसी से प्रेत की मुक्ति होती है, प्रेत तत्व उसका टूटता है। नारायण बलि कर्म को किसी तीर्थ पर, तालाब के किनारे, किसी बहते हुए पानी के किनारे, किसी भी क्षेत्र में, धर्म क्षेत्र में आप इसको कर्म को करवा सकते हैं। संपूर्ण विधि ब्राह्मण के द्वारा इसको संपूर्ण किया जाता है। नारायण बलि कर्म विशेष होता है। इसके बाद अगले दिन आता है 12वें दिन का कर्म, सपिंडी श्राद्ध, जिसको बोलते हैं पितरों में उस जीव को शामिल करवाना, पूर्वजों में शामिल करवाना। सपिंडीकरण होता है, घटदान होता है। ब्राह्मण देवता इसको घटदान को करवाते हैं। घटदान के बाद हवन कर्म, जो कि घर की शुद्धि के लिए शुरू हो जाता है। हवन कर्म करवाना चाहिए। हवन कर्म के तत्पश्चात विप्र देवता एवं पुरोहित जो होता है उसको आप बुला लें, भोजन की व्यवस्था करें। भोजन करा करके 13 ब्राह्मणों का भोजन करा करके उनको विधिवत सामग्री दे करके उनसे विदाई दे। विदाई देने के बाद जो घर का पुरोहित होता है एवं जिसने कर्म करवाया है, जो ब्राह्मण होता है, उस ब्राह्मण को उस जीव के निमित्त सय्यादान देना चाहिए। इसमें विशेष बात यह है कि सय्यादान मृत कर्म के अंदर 2 बार होता है। एक बार जब हम नारायण बलि कर्म करवाएंगे, वो प्रेत सय्या होती है, उसके निमित्त हमें सामान देना होता है। इसकी संपूर्ण लिस्ट अगले वीडियो में मैं चैनल पर डाल दूंगा। सामग्री सीमित नहीं होती, जितना आपका सामर्थ्य है उतनी आप सामग्री अपने पुरोहित को दे सकते हैं। प्रेत सैया जो होती है वो शमशान के ब्राह्मण को दिया जाता है, या तीर्थ पे आप गए हैं तो वहां तीर्थ पर किसी ब्राह्मण को आप दे सकते हैं। उसके बाद जो हवन कर्म के बाद जो सैयादान होता है वो होता है विष्णु सैयादान, भगवान विष्णु के निमित्त होता है। आप ब्राह्मण, किसी भी ब्राह्मण को दे सकते हैं, जिसने आपका कर्म करवाया उसको दे सकते हैं, या अपने पुरोहित को दे सकते हैं। ये सैयादान होता है। उसके पश्चात विशेष होता है गौदान। गौदान को आप विधि पूर्वक गौदान करें। एवं अंतिम रसम पगड़ी होती है। रसम पगड़ी के अंदर गर्भ गीता का पाठ श्रवण करना चाहिए, जो कि गरुड़ पुराण से होता है। उसके बाद रसम पगड़ी करके, विधिवत पूजन करके और अपने समस्त इष्ट मित्रों सहित, परिवार सहित उस जीव के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान विष्णु से प्रार्थना करें, हे प्रभु, हे नारायण भगवान, हे जगत के आधार, हे त्रिलोकी के नाथ, हमारे जीव का भला करें, उनको मोक्ष दें, अपने चरणों में स्थान दें। इस प्रकार बोल करके भगवान विष्णु को धन्यवाद दे करके कि प्रभु, हमारे घर से जो जीव गया है उसकी रक्षा आप करें। तो इस प्रकार संपूर्ण जो कर्म होता है उसको संपन्न करवाया जाता है। जितनी भी जानकारी मैंने आपको दी है, यह सब गरुड़ पुराण से ही ली गई है। ये सरल तरीके से इस कर्म को करने की विधि है। आप सभी को जानकारी अच्छी लगे तो मेरी तरफ से आप सभी को जय श्री राम।